नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कुशीनगर के पडरौना में जिला कार्यक्रम अधिकारी का निरीक्षण हुआ है और यहाँ के विभिन्न इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान 8 आंगनबाड़ी कर्मी अनुपस्थित मिली है। वहीं डीपीओ ने वेतन बाधित कर उनसे जवाब तलब किया है। आपको बता दें, इसके अलावा रामकोला और बिशुनपुरा के सीडीपीओ सुपरवाइजर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र रॉय ने बिशुनपुरा ब्लॉक के मिसरौली बाजार का निरीक्षण किया था। यहाँ दोनों आंगनबाड़ी कर्मी सीमा और राधिका उपस्थित पाई गई थी और इसी के साथ ही अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी कर्मी अनुपस्थित पाई गई। केंद्र भी बदमिला, जिस पर डीपीओ ने प्राथमिक विद्यालय अडरौना में संचालित 3 केंद्रों का जो निरीक्षण किया था, तीनों केंद्र बंद पाए गए। यहाँ आंगनबाड़ी कर्मी अनीता, आरती और ममता रावत अनुपस्थित पाई गई थी। लगातार जनपद स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय परसौनी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता उपस्थित मिली, लेकिन यहाँ तैनात मिली आंगनबाड़ी कर्मी अनुपस्थित थी। तो इस तरीके से फिलहाल अपडेट आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अनुपस्थित पाई गई हैं, उनको चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें, सीडीपीओ मुख्य सेविका इन पर भी लापरवाही का दोष आरोपित किया गया है। वही डीपीओ ने रामकोला वीडियो से वार्ता कर दरवाजा लगवाने की भी बात कही है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़ी बुरी स्थिति है, तो वहां की स्थिति सुधारे जाने की बात भी निकलकर सामने आई है। इस पूरे निरीक्षण कार्यक्रम में डीपीओ ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित आंगनबाड़ी कर्मियों का 1 दिन का मानदेय बाधित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही संबंधित सीडीपीओ सुपरवाइजर से भी स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलता तो फिर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर थी जो हम आपको बता रहे थे। यूपी से चेकिंग अभियान है, लगातार चलता ही रहता है। अलग अलग जनपदों में इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आती हैं। अब एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको उत्तराखंड सरकार की ओर से किए गए फैसले, जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उनको उच्चीकृत करके मैन आंगनबाड़ी केंद्र बदले जाने की खबर बताई थी। अब एक गुड न्यूज और निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मैन में तब्दील किए जाने की कार्रवाई केंद्र सरकार के अधीन होती है, फिर राज्य सरकार करती है। झारखंड में भी आपको बता दें 2551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड के रांची से खबर है। बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विगत दिन प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य सरकार के बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस पर सहमति प्रदान कर दी है। झारखंड की अगर बात करें तो 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड करने की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और इस तरीके का फैसला भी अमल में लाया है। यानी जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उन्हें अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा मिलेगा। और ये सवाल आता है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा असर है, जो भी छोटे गांव होते थे तो वहाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया जाता था, लेकिन संख्या लगातार गाँव में भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जहाँ पर संख्या बढ़ चुकी है, मानक एक होते हैं, मानक के तहत संख्या क्रॉस हो चुकी है, तो वहाँ पर जाकर मैन आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील कर दिए जाते हैं। बिहार चलते हैं। बिहार में मोबाइल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्णिया में राज्य कर्मचारी यूनियन के बैनर तले एक बैठक हुई। इस बैठक में मोबाइल फ़ोन खराब रहने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। 31 अगस्त को मोबाइल कार्यालय में भी जमा आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा कर दिए गए हैं। सेविका किसी तरीके से ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने की भी मांग उठी है। अभी तक अन्य राज्यों में पोषाहार में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिल रहे थे। अब मामला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। यूपी के बाराबंकी में आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों गर्भवती को बंटने वाला पोषाहार के नाम पर घटिया और सड़ी हुई सामग्री की आपूर्ति देखने को मिली। बीते कई दिनों से वाहनों से केंद्रों पर पहुंचने वाला दलिया और पंजीरी बदबूदार व कीड़े पड़े हुए निकल रहे हैं। इसको लेकर विगत दिन कई केंद्रों के आंगनबाड़ी कर्मियों ने पोषाहार को लेने से मना किया है। बाराबंकी जनपद से खबर है, कुछ स्थानों पर वाहन चालकों ने जबरन सामग्री उतार दी है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ का निंदुरा ब्लॉक पर स्वयं सहायता समूह को पोषाहार बनाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं से बनी हुई सामग्री को वाहन पर लादकर ठेकेदार द्वारा वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आंगनबाड़ी कर्मियों को आ रही है, लेकिन ठेकेदार मनमर्जी पर उतारू हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ सेटअप करके रखना है। विगत दिन मुनीमपुरा बरतारा आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण को लेकर आने वाली दलिया और पंजीरी वाहन ले जाते हैं, कई दिनों से खराब सामग्री वितरण को लेकर पहुंचे हुए थे। इस पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने आक्रोश जताया, क्योंकि दलिया और पंजीरी के पैकेट को खोला जिसमें घुन लगा हुआ था।
पंजीरी भी भीगी हुई थी। चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में खाद्य सामान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से कई दिक्कतें आ रही हैं और इस पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने ड्राइवर को लौटाया, मगर शुक्रवार को कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राइवर जबरन खराब दलिया और पंजीरी की खेप उतार कर चले गए। आंगनबाड़ी केंद्र के प्रभारियों ने कहा है कि वह उसका वितरण नहीं करेंगी। वहीं आपको बता दें, इस मामले पर देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों ने जहाँ पोषाहार को लौटा दिया है और ये जायज़ भी है, क्योंकि पोषाहार खराब वितरण किया जाना इस शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है। तो ये फैसला तो काफ़ी अच्छा। कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर प्रदेश में क्या अन्य जगह पर भी ऐसी स्थिति है? जिस जगह पर ऐसी स्थिति है कमेंट बॉक्स में जनपद का नाम लिखें। चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करें लाइक और शेयर करना मत भूलें। वहीं इस मामले पर जो है सीडीपीओ ए के पांडे ने कहा है कि जुलाई माह में बना जो दलिया और पंजीरी आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजा जा रहा है वह काफ़ी खराब है। इन्होंने भी स्वीकार किया है और इसी के साथ ही जो है कहा है कि खराब पोषाहार को फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस तरीके का अगर पोषाहार बढ़ जाता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर जबरन सामग्री उतार दी गई है तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। तो ए के पांडे का बड़ा अच्छा बयान आया है, अच्छी बात है। इस तरीके का जो है सामान वितरण नहीं होना चाहिए। बिहार में आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। बिहार के हजारीबाग से खबर है। बिहार के साथ ही झारखंड में भी प्रदर्शन हुआ है। फिलहाल झारखंड से खबर जान लेते हैं। और झारखंड में आपको बता दें, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी जो हजारीबाग जनपद पड़ता है झारखंड में है, झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है और ये सभी समस्या जो पूर्व की हैं वही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल और मानदेय वृद्धि ना होने की वजह से तमाम जो है दिक्कतें आ रही है, उन सभी को लेकर। बाकी जो बकाया है ग्रेच्युटी, ईपीएफ आदि जो है नहीं दिया जा रहा है, पर्यवेक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, इन सभी मांगों को लेकर जो है झारखंड के हजारीबाग में धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन खबरें यहाँ से निकल कर आ रही है। जाते जाते आपको एक खबर और बता देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड का अपग्रेडेशन चल रहा है, यानी कि फीडिंग का काम हो रहा है। इस मामले पर पंजाब की बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे समर्पित कार्यबल के 98% लोगों का आधार सत्यापन हो चुका है। यानी कि आधार सत्यापन एक तो लाभार्थी का होता है जिनको राशन मिलता है, और दूसरा आधार सत्यापन आंगनबाड़ी कर्मियों का हो रहा है। और यहाँ पर जो बाल विकास मंत्री बात कर रही हैं वो आंगनबाड़ी कर्मियों के आधार सत्यापन से जुड़ी हुई बात कर रही हैं। इन्होंने बयान दिया है कि 98% लोगों का आधार सत्यापन हो चुका है। इसका मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जो है जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकारें जो है पहल कर रही हैं और इसके तहत जो है 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य कर्मियों को, आंगनबाड़ी कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है और 98% लोगों का आधार सत्यापन हो चुका है। इसके बाद उनको स्वास्थ्य भारत सरकार द्वारा जो है आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इस तरीके का इनका बयान निकलकर सामने आया। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है और इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि आंगनबाड़ी कर्मियों सहायिकाओं को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। बाल विकास विभाग इन कार्डों को जारी करने में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है और आगामी समय में 100% जो है आधार सत्यापन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध